सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेम स्ट्रैटेजी जो मैंने पिछले वीडियो में दिया था, BSS स्ट्रैटेजी, बाय सेल सिग्नल स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको सिग्नल मिलते हैं बाय करने का और सेल करने का, और इस स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी नहीं भी तो लगभग 85 to 90% के आसपास है। आप इसको बैक टेस्ट करके भी देख सकते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट करके भी देख सकते हैं। वैसे मैं अभी फॉरवर्ड टेस्ट करूंगा। मैंने ये स्ट्रैटेजी फ्राइडे के मार्केट जब क्लोज हो चुका था उसके बाद में दिया था। अभी 2 दिन मार्केट चल चुका है, लगभग मंडे और ट्यूसडे जो आज है, तो 2 दिन मार्केट ये चल चुका है। तो 2 दिन के बाद क्या इसका रिजल्ट रहता है वो हम चेक करने वाले हैं। वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और इस स्ट्रैटेजी का कुछ प्रो टिप्स भी मिलेगा कि कैसे फेक एंट्री से बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू बात किए हुए। नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सिंपल, कुछ नहीं करना। ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन कर लिया है। ट्रेडिंग व्यू पे ओपन करने के बाद आपको इंडिकेटर में जाना है, सर्च करना है क्या, निफ्टी डैश ऑप्शन। तो ये निफ्टी ऑप्शन स्कैल्पिंग करके आपके पास आ जाएगा। और जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आप ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका फ्रेम खुल जाएगा। आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि क्या क्या। सबसे बड़ा चीज़ मैं इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ। लोग कहते हैं कि इंडिकेटर्स काम नहीं करते। इंडिकेटर्स काम नहीं करते। अगर आप कोई सिंगल इंडिकेटर पे रिलाय कर रहे हो तब जाके वो चीज़ें थोड़ा एक्यूरेसी उसका कम जाता है। लेकिन अगर आप वैसे इंडिकेटर का यूज़ करो जो प्रॉपरली प्राइस एक्शन को मैच करता हो, जो प्रॉपरली प्राइस एक्शन के बेसिस पे चलता हो, तो वो इंडिकेटर्स उतना जल्दी फेक एंट्रीज देता नहीं है। और अगर देता भी है तो वो अपनी प्रॉफिट में फेक एंट्रीज को कवर कर लेता है। वैसे ये जो इंडिकेटर है प्रॉपरली प्राइस एक्शन के बेसिस पे है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस इंडिकेटर में VWAP, वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज प्राइस, RSI, आपको पता ही है सब लोग यूज़ करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और क्या बोलते हैं उसको, VWAP मैंने बता दिया, VWMA और VWAP और RSI, और उसके बाद सुपर ट्रेंड। ये 3-4 इंडिकेटर्स को मिला करके, और इसमें जो है ये इंडिकेटर प्रॉपरली निफ्टी का जो टॉप वेटेज स्टॉक्स होते हैं ना, उनको ये फॉलो करते रहता है कि उनके 15 मिनट में क्या चेंजेस आए हैं, 5 मिनट में क्या चेंजेस आए हैं, 1 घंटे में क्या चेंजेस आए। तो उनको रिकॉर्ड कर करके, उनको फॉलो कर करके ये बाय सेल सिग्नल देता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहीं पे ट्रिगर हो गया, कहीं पे इसको ऐसा दिखा सपोर्ट टूट रहा है, कहीं पे रेजिस्टेंस टूट रहा है तो वो एंट्री दे देगा। नहीं, ये प्रॉपरली देखता है कि क्या RSI कह रहा है, क्या VWAP कह रहा है, क्या सुपर ट्रेंड कह रहा है, देन ये इंडिकेट करता है। और प्लस में ये इंडिकेट इस वजह से भी करता है कि वो चेंजेस को मेजर करते रहता है कि पिछले 15 मिनट में क्या चेंजेस हुए। जो निफ्टी का मेजर जो स्टॉक्स हैं, जिसमें निफ्टी का लगभग 30% जो ऑन करता हो, 30 to 40%, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, ICICI बैंक हो गया, TCS हो गया। ये जो ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी का पूरा डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो मैं लिख के दे दूंगा कि कभी मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ये इनका मेजर होल्डिंग्स है निफ्टी 50 के अंदर। इसके वजह से निफ्टी का पूरा डायरेक्शन डिसाइड होता है। तो ये इन 5-6 स्टॉक्स को भी साथ में मेजर करते रहता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये इंडिकेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये मंडे को स्ट्रैटेजी कितना प्रॉफिट दिया है। देन फिर हम लोग आज का देखेंगे, ट्यूसडे का, जो आज मार्केट था लगभग साइडवेज होने के बाद फिर कुछ बेरिश हुआ है, तो देखेंगे कैसे कैसे हमें इंडिकेट दिया है, कितने बार फेक एंट्रीज दिया है या फिर दिया भी नहीं है। तो सिंपली आप ओपन कर लेंगे निफ्टी ऑप्शन स्कैल्पिंग, और ये देखिए मंडे का डेटा है। चार्ट टाइम फ्रेम याद रखना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, ठीक है। हम लोग का क्या रूल था, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट का टारगेट। वैसे आप बड़ा टारगेट भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पे आपको स्कैल्पिंग करके कैपिटल बनाना पड़ेगा। अब बड़े बड़े टारगेट को ले करके आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सिंपली हम देखेंगे 10 तारीख को मंडे था, और उस दिन मार्केट में हमें सिग्नल कब मिला। और हाँ, मैंने ये भी एक चीज़ कहा है कि फ्रेश एंट्री हम लोग कब बनाएंगे, जब पिछले दिन का जो डेटा दिया हुआ रहेगा, जो पिछले दिन का सिग्नल होगा, हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। फ्रेश एंट्री का वेट करेंगे, और वो भी फर्स्ट फेज में मार्केट को अवॉइड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट फेज में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। कभी आपको बाई सिग्नल देगा, कभी आपको सेल सिग्नल देगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से वो फेक एंट्री दे सकता है। हालांकि फर्स्ट फेज में भी अगर आप प्राइस एक्शन को थोड़ा बहुत भी समझते होंगे तो आप इसके थ्रू बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट हम लोग शुरुआत के फेज में इग्नोर करेंगे। और वैसे आज हम देखते हैं, जैसे 10 तारीख को सबसे पहला ट्रेड मुझे यहाँ पे मिला,
9:15 के बाद 9:20 पे, हालांकि मैं इस ट्रेड को अवॉइड करूंगा एज पर रूल, क्योंकि फर्स्ट फेज में इस इंडिकेटर को, इस स्ट्रैटेजी को अवॉइड करना है। बट अगर मान लीजिए कोई इस स्ट्रैटेजी को यूज़ भी किया होगा तो लगभग वो उसको 20 पॉइंट के आसपास उसको मिल गया होगा। फिर भी हमारा टारगेट 30 पॉइंट है, लेकिन 20 पॉइंट उसको मिल गया होगा। उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा रिवर्स किया और वहाँ से फिर हम लोग को 30 पॉइंट देखने को मिला। उसके बाद फिर मार्केट हम लोग के डायरेक्शन से रिवर्स हो गया। तो वैसे भी मैंने क्या बोला, रूल क्या है, फर्स्ट फेज में इस स्ट्रैटेजी को अवॉइड करना है वॉलेटिलिटी के कारण। ऐसा नहीं है कि गलत इंडिकेशन देता है, उस टाइम पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके पीछे कारण है, रिटेलर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं ओपनिंग के टाइम पे, तो रिटेलर की वजह से वॉलेटिलिटी आ जाता है। हम लोग दूसरा जो हम लोग को मिला इंडिकेशन, वो कहाँ मिला, 1 मिनट, दूसरा इंडिकेशन हम लोग को यहाँ पे मिला। पहला इंडिकेशन मंडे को यहाँ पे मिला था, जिसको हम लोग इग्नोर करेंगे। अगर किसी ने ट्रेड भी किया होगा तो लगभग 20 पॉइंट्स उसको मिल गए होंगे, देन फिर वो रिवर्स किया, ठीक है। दूसरा इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिला तो मैं इसको बिल्कुल ट्रेड करूंगा और बहुत ही एग्रेसिवली ट्रेड करूंगा। सिंपली मैं क्या करूंगा, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट का टारगेट। मेरा एंट्री कहाँ होगा, मैंने क्या बोला था कि जिस कैंडल के नीचे ये ग्रीन सिग्नल मुझे मिलेगा, जिस भी कैंडल के नीचे मुझे ये ग्रीन सिग्नल मिलेगा, ये वाला ग्रीन सिग्नल जो देख रहे हैं, ये ग्रीन सिग्नल जिस कैंडल के नीचे मिलेगा उसका हाई मार्क करेंगे और उसके ऊपर हमारा एंट्री होगा, ठीक है। तो हम इसके हाई के ऊपर जाएंगे, पहले इसका हाई मार्क करेंगे और ये इस कैंडल का मैं हाई मार्क कर लिया, ठीक है। इसके हाई के ऊपर जो भी कैंडल क्रॉस करेगा हमारा एंट्री होगा, एंट्री से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और 30 पॉइंट का टारगेट होगा। चलिए हम देखते हैं हमें क्या मिला। सिंपली मैं लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा यहाँ पे मेरा लॉन्ग पोजीशन रहेगा, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं रखूंगा। 1 मिनट, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। अब मैं इसको 30 पॉइंट का टारगेट के लिए वेट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे लगभग 30 पॉइंट का टारगेट मुझे अचीव हो गया लगभग 10 मिनट के अंदर में। लोग कहते हैं कि ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए, थीटा डी के होता है, टाइम की वजह से थीटा डी के हो जाता है, इस वजह से प्रॉफिट हो नहीं पाता। यहाँ पे आपको 10 मिनट के अंदर में प्रॉफिट दे दिया। 10 मिनट के अंदर में कोई इतना बड़ा थीटा डी के नहीं हो सकता, 1-2 पॉइंट का थीटा डी के होगा भी, तब भी आपको ये मैनेज करके प्रॉफिट दे देगा। अब यहाँ पे देखिए आपको इजीली 30 पॉइंट मिल गया। हम लोग यहाँ पे थोड़ा क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट को ट्रेल करना चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, किसी और वीडियो में बात करूंगा कि प्रॉफिट को कैसे ट्रेल करके छोटे से स्टॉप लॉस में बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। जैसे ये लगभग हम लोग तो 30 पॉइंट लेके एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन ये कितने पॉइंट का प्रॉफिट दिया है, लगभग 140 पॉइंट का प्रॉफिट दिया है। अगर हम 140 पॉइंट कैप्चर भी करें और 5 ट्रेड में लॉस भी मेरा हो जाए ना, तब भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट रहूंगा। तो समझ सकते कितना बोल्ड स्ट्रैटेजी है। बट अभी इनिशियल लेवल पे आपको 30 पॉइंट प्रॉफिट लेके निकल जाना है। ज़्यादा प्रॉफिट, वही है ना, ग्रीड ज़्यादा नहीं रखना, जितना मिल रहा है उतना लेके निकल जाना है, क्योंकि बड़े टारगेट्स में स्टॉप लॉस भी बढ़ जाते हैं। हालांकि इसका स्टॉप लॉस तो फिक्स है हमारा 30 पॉइंट का। अब ये पहला स्ट्रैटेजी तो मेरा प्रॉफिट दे चुका है लगभग कितने पॉइंट का, 30 पॉइंट का दे चुका है। मैं इसको 1 मिनट कर देता हूँ। 30 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हो चुका है। अब फिर दूसरी बार सिग्नल मुझे मंडे को कब मिला, दूसरी बार सिग्नल मुझे यहाँ पे मिला, ठीक है। अब मैं इसको भी ट्रेड करूंगा। इसको क्या ट्रेड करूंगा, सिंपली मैं जाऊंगा और इसका हाई लो मार्क कर लूंगा। अगर मुझे कॉल का ट्रेड मिलेगा तो मैं हाई मार्क करूंगा, और अगर मुझे पुट का ट्रेड मिलेगा यानी सेल सिग्नल मिलेगा तो मैं उस कैंडल का लो मार्क करूंगा। तो इसका मैं लो मार्क कर लिया, ठीक है। जो कैंडल के ऊपर ये रेड सिग्नल मुझे मिला है, मैंने इसका लो मार्क कर लिया, और यहाँ से जो कैंडल क्रॉस करेगा उस पर हमारा एंट्री होगा। क्रॉस करते ही क्लोजिंग का वेट नहीं करना, क्रॉस करते ही एंट्री होगा। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का टारगेट। देखते हैं मुझे मिला या नहीं मिला। यहाँ पे मैं एंट्री लिया और ये लगभग 30 पॉइंट का पहले स्टॉप लॉस फिक्स करना है। स्टॉप लॉस सबसे पहले फिक्स करना है, टारगेट के बारे में बाद में सोचना, सबसे पहले स्टॉप लॉस सोचना है, क्योंकि वही जो चीज़ है ना हम लोग को मार्केट में आगे तक लेके जा सकता है। अगर आपका स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं है, आप बहुत लॉस कर जाओगे। और ये हमारा 30 पॉइंट टारगेट फिर से अचीव हुआ। लगभग 2-3 कैंडल में टारगेट 30 पॉइंट का अचीव हो चुका है हमारा, ठीक है। 2 सिग्नल मंडे को मिल चुका है। अब तीसरा सिग्नल मुझे कहाँ मिला, तीसरा सिग्नल मुझे मंडे को यहाँ पे मिला। तीसरा सिग्नल मुझे यहाँ मिला। मैं क्या करूँगा, बाई सिग्नल मिला है तो मैं उस कैंडल जहाँ पे बाई सिग्नल मिला उस कैंडल के हाई पे मैं एंटर करूँगा। तो सबसे पहले मैं हाई मार्क करूँगा उस कैंडल का, और यहाँ पे इसका हाई है, ये मैंने हाई मार्क कर लिया। इसके ऊपर जो भी कैंडल क्रॉस करेगा मैं एंटर हो जाऊँगा, और मेरा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का फिक्स है और टारगेट भी 30 पॉइंट का फिक्स है। तो मैं क्या करूँगा, एंट्री किया और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 30 पॉइंट का। 1 मिनट,
30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने लगाया और 30 पॉइंट का मैं टारगेट लगाऊंगा। ये 30 पॉइंट का टारगेट लगाया। प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ या नहीं? हो गया। अभी तक मंडे को हमको 3 सिग्नल मिल चुके हैं अभी तक, और तीनों सिग्नल में मैंने प्रॉफिट किया 30 पॉइंट का। लगभग 90 पॉइंट्स आप एक दिन में कैप्चर किए हो। अगर निफ्टी 90 पॉइंट्स मूव करता है और आप, मैंने बताया था, सजेस्ट किया था कि आउट ऑफ द मनी कॉल इसमें नहीं चलेगा, ऑप्शन मूव ही नहीं करेगा। आपको जब भी इसमें ट्रेड करना है तो एट द मनी, मैक्सिमम एट द मनी, उससे ज़्यादा दूर जाना ही नहीं है। और मेरा रिकमेंडेशन है स्लाइटली इन द मनी, और अगर आपके पास कैपिटल है तो डीप इन द मनी, सबसे बेस्ट। कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करे ना तो कम से कम उसका डेल्टा 80 पॉइंट का होना, कि कम से कम वो 80 पॉइंट मूव करे। अगर आप स्लाइटली इन द मनी मंडे को ट्रेड किए होते 10 तारीख को, तो आपको 90 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, कितने पॉइंट्स मिले टोटल? टोटल आपको 90 पॉइंट्स मिले। मैं 1 मिनट लिख देता हूँ। टोटल पॉइंट्स आपने कितने गेन किए? टोटल पॉइंट आपने कितने गेन किया? 1 मिनट, 90 पॉइंट्स। इसके हिसाब से निफ्टी कितना मूव करेगा? निफ्टी मूव करेगा, जो ऑप्शन में होगा वो कितना मूव करेगा? ऑप्शन मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेट मैं कहूँ तो लगभग, अगर डीप इन द मनी या फिर स्लाइटली इन द मनी, 70 पॉइंट इजीली मूव कर जाएगा, या फिर मैं 60 मानता हूँ। ठीक है, कि वर्स्ट सिनेरियो मार्केट धीरे धीरे करके गया, तब भी मुझे 60 पॉइंट्स तो मिल जाएंगे ऑप्शंस में। 60 पॉइंट्स मुझे ऑप्शंस में मिल गए। ठीक है, 60 पॉइंट्स। अगर आप एक लॉट से भी ट्रेड किए होते तो एक लॉट में कितनी क्वांटिटी आती है? 50 क्वांटिटी। तो 60 × 50, आपने कितना प्रॉफिट बनाया यहाँ पे? 3000 का। आपने यहाँ पे कितना प्रॉफिट बनाया? 3000 का। एक लॉट से ट्रेड करके मंडे को। एक लॉट इन्वेस्टमेंट कितना लगता है मैं वो भी लिख देता हूँ। एक लॉट में इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेट मैं मेरे हिसाब से 10,000 में ईजिली, बहुत ही अच्छा स्लाइटली इन द मनी या फिर थोड़ा डीप इन द मनी ईजिली आपको मिल जाएगा, जिसका प्रीमियम लगभग 250 से 200, 250, 300 के आसपास होंगे, वो ईजिली मिल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट आपको कितना लगा? 1 मिनट, इन्वेस्टमेंट आपको 10,000 रुपये लगा। 10,000 इन्वेस्टमेंट करके आपने प्रॉफिट कितना किया? कितना प्रॉफिट किया? 3,000 का। 10,000 इन्वेस्टमेंट करके आपने प्रॉफिट 3,000 का किया। सोचिए, जिनके पास 1 लाख कैपिटल होता, जिनके पास 1 लाख कैपिटल होता और वो 1 लाख कैपिटल इस स्ट्रैटेजी पर डिप्लॉय किए होते, तो कितना प्रॉफिट बना होता? 1 मिनट। 1 लाख कैपिटल होता तो आप 10 लॉट खरीद पाते, क्योंकि 10,000 में एक लॉट आ रहा है, तो 1 लाख में 10 लॉट आता, तो 10 लॉट यानी कि 3,000 × 10, लगभग 30,000 रुपीज़ का रिटर्न। अब बताओ, 1 लाख रुपए से आप 30,000 एक दिन में बनाया। सिंपली आपको कोई प्राइस एक्शन नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, ये खुद प्राइस एक्शन देख करके ही आपको सिग्नल दे रहा है। अगर आपको कुछ अता पता नहीं है मार्केट का, अब बिल्कुल इसके थ्रू ट्रेड करो, और बहुत ही सटीक इंडिकेटर है, बहुत ही। हालांकि ये इंडिकेटर ही नहीं है ना, मैंने इसमें प्राइस एक्शन भी तो जोड़ दिया ना, उसके हाई के ऊपर, उसके लो के ऊपर एंट्री है। अगर मुझे शॉर्ट का ट्रेड मिल रहा है तो मैं लो के नीचे एंट्री लूंगा, अगर मुझे लॉन्ग का ट्रेड मिल रहा है मैं उसके हाई के, कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लूंगा। तो ये प्राइस एक्शन तो यूज हो रहा है ना, और यहाँ पे RSI, VWAP, सुपर ट्रेंड, सब चीज़ यूज होने के बाद इंडिकेशन मिल रहा है, तो फेक एंट्री का बहुत कम चांसेस है। अभी आप सामने देखो, मैंने फ्राइडे को ये स्ट्रैटेजी दिया था, मंडे को ये लगभग आपको 30,000, अगर लाख रुपए डिप्लॉय किए होते तो 30,000 का आपको प्रॉफिट दे चुका है, लगभग 30% का रिटर्न मंडे को मिल गया। अब हम लोग देखेंगे आज का ट्यूसडे 11 तारीख को मार्केट कैसा रहा। 11 तारीख को हर किसी को पता है मार्केट लगभग साइडवेज था स्टार्टिंग फेज में, बाद में वो डाउन ट्रेंड आया, मुझे वहाँ भी प्रॉफिट मिलेगा, साइड में भी जो प्रॉफिट मिलेगा। अब मैं चेक करता हूँ कैसे क्या हो। सबसे पहली बात मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग फेज में मुझे इग्नोर करना है ट्रेड को। अगर किसी ने कर भी लिया होगा, कि चलो भाई मुझे तो करना है ट्रेड, ठीक है, तो स्टार्टिंग फेज में भी अगर कोई ट्रेड लिया होगा तो उसको भी लगभग प्रॉफिट हुआ होगा। 30 पॉइंट का मुझे टारगेट और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये मैंने सेट किया, और यहाँ पे 30 पॉइंट का टारगेट, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस अचीव हो गया पहला ट्रेड में ही। पहला ट्रेड कहाँ पे मिला था? ये सिग्नल मुझे मिला यहाँ पे, और इस कैंडल का जो लो था, इसके नीचे हमारा एंट्री हुआ, और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। ठीक है, अब सेकेंड सिग्नल मुझे कहाँ पे मिला? सेकेंड सिग्नल मुझे यहाँ पे मिला, बाई का सिग्नल मिला। तो बाई का सिग्नल हम बाई कहाँ पे करेंगे? उसके हाई के ऊपर बाई करेंगे।
सबसे पहले कैंडल का हाई मार्क करेंगे, लगभग यहाँ पे है। मुझे एंट्री कहाँ मिल रही है, इस जोन में कहीं पे एंट्री मिल रही है, तो मैं वहाँ पे एंटर करूँगा, लॉन्ग पोजीशन बनाऊँगा और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट का टारगेट। 1 मिनट, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने फिक्स कर लिया, अब 30 पॉइंट का टारगेट भी मैं फिक्स करूँगा। यहाँ पे देखिए इजीली टारगेट अचीव हो गया, इजीली टारगेट आज का अचीव हो गया। अब फिर तीसरा सिग्नल मुझे कहाँ मिला, तीसरा सिग्नल मुझे यहाँ मिला, इस वाले जोन में। आज का ही ट्रेड है ये, कोई फॉरवर्ड कोई बैकवर्ड डेटा मैं नहीं दिखा रहा, मैं आज का लाइव जो मार्केट आज चला उसका मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे सिग्नल मिला, कौन से कैंडल पे, इस कैंडल पे। मैं इसके लो के नीचे एंट्री करूँगा, मैं 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट का टारगेट लूँगा। सबसे पहले स्टॉप लॉस फिक्स करना है, रूल नंबर 1 कि सबसे पहले स्टॉप लॉस फिक्स करना है, उसको फिक्स किए बिना कोई ट्रेड ही नहीं लेना। यहाँ पे कहीं पे 1 मिनट, 30 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ, ईजिली अचीव हो गया, हुआ या नहीं हुआ, ईजिली अचीव हो गया, ठीक है। दिन भर में पिछले लगभग कितना बजा रहा है, 12 के आसपास बजा होगा, 12 बजे के आसपास तक आपको 3 ट्रेड मिल चुका है, तीनों ट्रेड प्रॉफिटेबल है, 30 पॉइंट आपको ईजिली दे चुका है। फिर एक मुझे बाई ट्रेड मिला। अब जरा आप सोचो, बाई ट्रेड मुझे मिला लेकिन यहाँ पे मुझे एंट्री ही नहीं मिला, थोड़ा सा ये स्पाइक लगाया, थोड़ा सा ये स्पाइक लगाया, तो स्पाइक में नहीं घुसना, स्पाइक में वो तो आपको पता भी नहीं चलेगा, स्पाइक इतना जल्दी लग जाएगा, आप एंटर ही नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे मुझे एंट्री ही नहीं मिला, नो एंट्री, देख रहे, गलत एंट्री से ही बचा दिया। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे एंट्री लेते, अब मान लीजिए इस सिग्नल के बेसिस पे आप एंट्री लिए होते तो आप तो लॉस में चले जाते, लेकिन मैंने क्या प्राइस एक्शन जोड़ दिया है कि जो कैंडल पे मुझे एंट्री मिलेगा उसकी हाई के ऊपर मैं एंटर करूंगा, या फिर जो कैंडल पे मुझे शॉर्ट पोजीशन का एंट्री मिलेगा मैं उसके लो के नीचे एंट्री करूंगा। मैं ऐसे ही नहीं कि सिग्नल मिलते मैं एंटर हो जाऊंगा, नहीं, कैंडल को क्लोज होने देना है, जो एंट्री देगा और उसके ऊपर जब क्रॉस करेगा तब एंट्री लेंगे, ठीक है। तो ये रूल है। तो यहाँ पे मुझे एंट्री ही नहीं दिया, यहाँ पे मुझे फेक एंट्री से बचा दिया मेरा हम लोग जो प्राइस एक्शन इसमें यूज़ किए। फिर एक और एंट्री मुझे कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे एंट्री मिला। यहाँ पे क्या है, मैं हाई शॉर्ट का एंट्री मिला है, इस कैंडल का लो मैं मार्क करूंगा, जो कैंडल बनाया है उसका लो मैं मार्क करूंगा। ये कैंडल देखिए, ये कैंडल जो है सेल सिग्नल क्रिएट किया है तो उसका लो मैं मार्क करूंगा, और जो भी इस लो को क्रॉस करेगा मैं उस पर एंटर हो जाऊंगा। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट का टारगेट। यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, पहले 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस फिक्स करूंगा और फिर 30 पॉइंट का टारगेट। ये देखिए एक कैंडल में, सिंगल कैंडल में 30 पॉइंट का टारगेट मिल गया। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं और भी बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि बड़ा प्रॉफिट और कैसे कैप्चर कर सकते हैं BSS स्ट्रैटेजी के थ्रू। बहुत ही तगड़ा और बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, आप इसको यूज़ करके देखो। प्रॉफिट ना हो तो बताना। मैंने जो चैलेंज दिया है 30 डेज का कि 30 दिन इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है। अगर मंथली PNL प्रॉफिट में ना दिखे तो फिर कमेंट करके बताना कि हाँ भाई ऐसा है कि मैंने इस स्ट्रैटेजी को 30 डेज के लिए अप्लाई किया और मेरा जो मंथली PNL है वो लॉस में हो ही नहीं सकता। अब देखो मैं फॉरवर्ड टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। फ्राइडे को मैं स्ट्रैटेजी दिया था, मैं कोई बैकवर्ड डेटा नहीं दिखा रहा। फ्राइडे को मैं स्ट्रैटेजी दिया था, अगर आप नहीं देखे वीडियो तो जाके पीछे वीडियो देख सकते हैं। बाय सेल सिग्नल स्ट्रैटेजी करके वीडियो है, उस स्ट्रैटेजी में मैंने साफ साफ बताया था कि ऐसा ऐसा चीज़ें करना है, जो मैंने रूल था वो समझा दिया था। अब मैं फ्राइडे के बाद मंडे को मार्केट ओपन हुआ, ट्यूसडे को मार्केट ओपन हुआ, मैं दोनों दिन का डेटा दिखा रहा हूँ। मंडे को लगभग आप 30% का आपको रिटर्न मिला, ट्यूसडे को आपको इतना परसेंट मिला, 30 पॉइंट यहाँ मिला, 30 पॉइंट यहाँ मिला, 30 पॉइंट यहाँ मिला, 30 पॉइंट यहाँ मिला, लगभग 120 पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट फेज वाला कोई अवॉइड भी किया होगा तब भी आपको 90 पॉइंट्स यहाँ पे मिला, यानी आप कहीं ना कहीं 30,000 रुपये, अगर लाख रुपये इन्वेस्ट किए होते, ट्रेड किए होते, तो 30,000 आप यहाँ भी बनाए होते। टोटल गेन आपको 30,000 रुपये यहाँ भी हो गया होता, ठीक है। 30% का रिटर्न आपको यहाँ भी मिल गया होता। टोटल गेन 30%, टोटल गेन 30%, यहाँ पे भी आपको 30,000 बन गया होता। और अगर मैं बता देना चाहता हूँ वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, आप ऐसा नहीं हो कि मेरी वीडियोस देख करके ही आप जाकर ट्रेड करने लग जाए, ऐसा नहीं है। पहले आप खुद देखें, चीज़ों को समझें, और आपका अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा तो उनसे ज़रूर कंसल्ट कर ले, देन स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करें। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया हूँ, वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय भी करता हूँ। तो आप देख सकते हैं लगभग 2 दिन का डेटा मैं आपके सामने रख दिया हूँ। 2 दिन में दोनों दिन 30% का रिटर्न दिया है। 2 दिन के अंदर में 60% रिटर्न कौन सा स्ट्रैटेजी देता है मुझे बताना।
और ये ठोक के मैं बात कर रहा हूँ, कोई वो वाली बात नहीं है। सिंपल से आप जाके बैक टेस्ट करो ना, आप इसको बैक टेस्ट करो। अगर ये महीने दिन में प्रॉफिट आपके कैपिटल को डबल नहीं किया होगा तो फिर मुझे कहना। हालांकि मैं डबल का प्रॉमिस नहीं करता, मेरा सिंपल सा रूल है 30 दिन इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है और मंथली पीनल चेक करना। प्रॉफिट में नहीं होगा तो फिर मुझे कहना। आजकल हो क्या रहा है रिटेलर के साथ, क्या है, वो लोग 10 दिन पैसा कमाते हैं और 2 दिन पैसा कमाते हैं, ओवरऑल उनका मंथली पीनल लॉस में रहता है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपको मंथली पीनल प्रॉफिट में करके देगा तो देगा। और इसके बाद जो मैं वीडियोस लाऊंगा उसमें मैं ये भी सिखाऊंगा कि कैसे बड़े बड़े प्रॉफिट्स को कैप्चर कर सकते हैं। अभी फिलहाल क्या हम लोग 30 पॉइंट लेके भाग जाते हैं, लेकिन मार्केट तो 150 पॉइंट 200 पॉइंट तक ऊपर जाता है वहीं से। तो हम उसको कैसे लॉक कर सकते हैं, प्रॉफिट को लॉक करके कैसे प्रॉफिट को और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हम लोग बड़े प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, स्ट्रैटेजी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर। और इसी तरह एक और भी बेहतरीन स्ट्रैटेजी पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, बैक टेस्ट कर रहा हूँ, फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा हूँ। लगभग 20 से 25 स्ट्रैटेजी पे मैं काम कर रहा हूँ। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं वो भी स्ट्रैटेजी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। नो चार्ज, नो फीस, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यूज़ करो और पैसे कमाओ। दैट्स ऑल। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दैट्स ऑल, बाय बाय।